SST क्विज चैलेंज। स्टूडेंट, इसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है इस क्विज में, जो कि इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। ओके, सभी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। और स्टूडेंट, आप समझते ही हैं कि इंडियन पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक आप सभी क्वेश्चन को कीजिए और चेक कीजिए कि आप कितने आंसर सही कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। दिस इज़ द फर्स्ट, ब्रिटिश कम टू इंडिया एज। आपको बताना है कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए। ओके, आप अपना आंसर दीजिए। ब्रिटिश कम टू इंडिया एज सोशल रिफॉर्मर, इन्वेंटर, एज अ रूलर और एज अ ट्रेडर्स। ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज लोग, वो इंडिया में कैसे आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आपने कर लिया होगा। स्टूडेंट देखिए, रिफॉर्मर या फिर सोशल रिफॉर्मर या फिर इन्वेंटर या फिर रूलर ऐसे नहीं आए थे। वो आपको पता है व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? डी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज एक्सेप्टेड हैं। ओके, ऑप्शन ए इज 22, बी इज 28 एंड सी इज 15 एंड डी इज 20। कितने हैं स्टूडेंट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज को दिया गया है। ठीक है, जिसमें से आपको भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो बोलने का है, लिखने का नहीं है, इसलिए वो भोजपुरी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो आप अपना लैंग्वेज मत समझिएगा। जो आप रूरल एरिया में यूपी में बोला जाता है भोजपुरी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी रिटेन। ओके, ये लिखा नहीं जाता है भोजपुरी कहीं पे भी, इसलिए ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्टेड नहीं है। तो टोटल 22 लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। ओके, आई होप आप सही किए होंगे। कम टू नेक्स्ट, थर्ड वन इज बाई हिंदुइज्म स्टार्टेड इन द ईयर। आपको बताना है बाई हिंदुइज्म कब स्टार्ट हुआ था। 1870 में, 1878 में, 1865 एंड 1861। बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर नंबर बी राइट है। ओके, आंसर बी इज राइट। 1878 बाई हिंदुइज्म जो था 1878 में स्टार्ट हुआ। ओके, कम टू फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट्स। आपको बताना है इसमें से चार ऑप्शन में से कौन फंडामेंटल राइट्स है। फर्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क एंड ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट इसका आंसर आप बहुत केयरफुली दीजिएगा, क्योंकि इजी भी है और लॉन्ग भी कर सकते हैं आप। ओके, आई होप आप कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ए, रिलीजन टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं देता अभी। ठीक है, प्रॉपर्टी का राइट हटा दिया गया है, तो प्रॉपर्टी का राइट तो होगा नहीं, राइट टू वर्क था नहीं। ठीक है, और जब ये दोनों नहीं था तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। बचा क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें यहाँ पे धर्म निरपेक्ष जिसको बोलते हैं, हमें यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, कम टू फिफ्थ, द राइट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड। अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, ये तो सही होगा बिल्कुल। द राइट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड। जो राइट प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन से उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंटल राइट, ऑप्शनल राइट, इकोनॉमिक राइट या फिर फंडामेंटल राइट। चारों में से कौन सा सही होगा? का आंसर नंबर डी इज द राइट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
दिस इज द सिक्स क्वेश्चन। इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। स्टूडेंट आपको मालूम है बंगाल जो है डिवाइड किया गया था, ठीक है, 20th सेंचुरी में। तो वो कब डिवाइड हुआ है, आपको सन आपको ईयर बताना है कब डिवाइड हुआ है। ओके, तो इसमें से आपका ऑप्शन 1905, 1910, 1915 एंड 1920। सोच के बताइए कौन सा सही होगा। आपने कर लिया होगा। सो स्टूडेंट इसका आंसर नंबर ए राइट है। 1905 में बंगाल को डिवाइड किया गया था, ठीक है, जो कि 19 जुलाई 1905 में ये ऑर्डर पास हुआ था। बट डिवीज़न कब हुआ था, डिवीज़न इसका हुआ था 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। तो ये डिवीज़न का पूछ रहा है, तो डेट तो दिया नहीं है बट आपको ईयर गिवन है, तो ईयर क्या आएगा आपका आंसर 1905। ओके, सेवेंथ पे आते हैं। स्टूडेंट सेवेंथ क्वेश्चन है, बंगाल वाज डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ। बंगाल को कैसे डिवाइड किया गया था, डू और डाइव से, या फिर डिवाइड एंड रूल से, या फिर दोनों से, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। स्टूडेंट बंगाल को डिवाइड कैसे किया गया था, क्या रिजल्ट था। तो आपको मालूम है अंग्रेज़ों का रूल, डिवाइड एंड रूल ना, तो आंसर नंबर बी राइट होगा, डिवाइड एंड रूल। ओके, कम टू एट्थ। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको बताना इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला जनरल गवर्नर कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, या फिर माउंट बटन। इनमें से कौन सही है आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। ओके, सो आंसर नंबर डी इज़ राइट, आंसर डी इज़ राइट, ठीक है। माउंट बटन जो थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी के बाद का ना, इंडिपेंडेंट आपका गवर्नर थे, ठीक है, जनरल गवर्नर। ओके, कम टू नाइन्थ। हु वाज नॉमिनेटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। परमानेंट मेंबर किसको डिसाइड किया गया था, परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट मेंबर किसको, ये तो बहुत ईजी है। फर्स्ट नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी नंबर है महात्मा गांधी, और डी नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको मालूम है स्टूडेंट इसका आंसर डी सही होगा। भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, ठीक है, परमानेंट मेंबर। ओके, कम टू टेंथ। मुस्लिम लीग डिमांड फॉर स्पेस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मुस्लिम लीग जो है कितने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करता है, ये आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करता है मुस्लिम लीग। आपका ऑप्शन एक, 2, 3, 4, बताइए कितना। आंसर नंबर बी राइट होगा, 2। स्टूडेंट मुस्लिम लीग जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करता है। ओके, कम टू 11th। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन कितना टाइम में बना था ना, वाज मेड इन कितना टाइम में बना। आपको फर्स्ट है 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, सेकेंड 1 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, 3 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तीनों में से एक है और ये बहुत ईजी है, आई होप आप कर लिए होंगे। सो आंसर नंबर बी इज द राइट, बी आपका सही होगा, ठीक है। बी नंबर क्या होगा, 1 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, ठीक है, उसको बनाने में इतना टाइम लगा था, 1 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। कम टू 12th। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट ऑफ। स्टूडेंट सेक्युलरिज्म एक अभी आगे आएगा, इसका डेफिनेशन भी,
नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी भी आपको बता देते हैं, पहले आप कुछ गेस कर लीजिए। आई होप अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो गेस कीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ इसका आंसर। सेकुलरिज्म बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया है, ठीक है। इसका अमेंडमेंट मतलब कब इसका प्रावधान किया गया है। तो आप इसका आंसर नंबर ए राइट होगा 42 यानी 42वें संशोधन के तहत, ठीक है, सेकुलरिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। 13 आया है कि आफ्टर 42 यानी 42वें 42nd अमेंडमेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ इंडियन प्रीम्बल इज वी पीपल ऑफ इंडिया। आपको बताना इस अमेंडमेंट में फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन क्या प्रीम्बल है, ठीक है। जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है सोवरेन। स्टूडेंट सोवरेन किसको बोलते हैं? सोवरेन शासक को बोलते हैं। जैसे राजा रानी हुए ना, शासक, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बोलते हैं सेकुलरिज्म। फिर एक बार आया है सेकुलरिज्म। अभी इसका आपको डेफिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर नंबर डी, इसका आंसर आपको बताते हैं, आंसर नंबर डी सही होगा। तो 2 क्वेश्चन अगर ये आपके अभी गलत हुए होंगे तो डोंट वरी, उसको काउंट कर लीजिएगा। बट आई होप कुछ लोग इसमें से सही किए होंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट। हाँ, सेकुलरिज्म मीन्स, अभी यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा वो दोनों क्वेश्चन क्या थे। इसको उन दोनों को वहाँ पे इसलिए नहीं बताया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका ईजी हो जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर डिफिनेशन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको, सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है। फर्स्ट है कि स्टेट इज अगेंस्ट टू द ऑल रिलीजन, मतलब जो स्टेट्स होता है वो क्या है, सभी रिलीजन्स के अगेंस्ट है। स्टेट्स इज अगेंस्ट टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है। स्टेट एक्सेप्ट ओनली वन रिलीजन, एक्सेप्ट केवल एक रिलीजन को एक्सेप्ट करता है। थर्ड नंबर है स्टेट विल नॉट गिव एनी स्पेशल कंसर्न विद एनी रिलीजन्स। जो स्टेट होगा कोई भी किसी भी टाइप का स्पेशल कंसर्न नहीं देगा किसी भी धर्म को, ठीक है। मीन्स आंसर नंबर सी इज राइट, आंसर नंबर सी इज राइट। आपको जो सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि जो आपका गवर्नमेंटल, ठीक है, गवर्नमेंट में जो आपका धार्मिक संस्थान होते हैं, ठीक है, इस टाइप के चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड है उसको स्पेशल कंसर्न नहीं देगा, यानी कि उससे दूर रखा जाएगा गवर्नमेंट्स के रूल्स को, तो कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए ये स्टेट जो है इसको स्पेशल कंसर्न नहीं देता है, ठीक है, रिलीजन्स को। तो ये सेकुलरिज्म का राइट आंसर होगा सी। ओके, कम टू 15 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज रिटेन इन। आपको फ्रीडम का जो है, रिलीजन में फ्रीडम का एक्ट नंबर कौन से में रिटेन किया गया है इसको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है एक्ट 25 to 29 एंड बी नंबर ऑप्शन है एक्ट 14 to 18 एंड सी ऑप्शन है एक्ट 56 एंड डी इज 51A, ठीक है। स्टूडेंट उसी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक्ट में ABCD, ठीक है। तो उसको आपको एक्ट 51 में, तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा बताइए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किस में लिखा गया है, किस एक्ट के साथ? आई होप आपने कर लिया होगा। इसका आंसर नंबर ए सही होगा, एक्ट 25 to 29, ठीक है। 25 से 29 में आपको ये लिखा गया है अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, कम टू 16th नंबर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्ट 28 एक्ट के अकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज रजिस्टर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बट अभी जैसे ही आप पढ़ेंगे ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और बहुत ईजी है, ठीक है। लिखा है अकॉर्डिंग टू एक्ट नंबर 28, ठीक है, एक्ट नंबर 28 के अकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज रजिस्टर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बताइए। ए नंबर एजुकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, नेवी एजुकेशन, मोरल एजुकेशन या फिर सेक्स एजुकेशन, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा?
किसके लिए रजिस्ट किया गया है, रोका गया है, ठीक है। आई होप आप कर लिए होंगे। तो अभी अभी आप प्रीवियस में सेकुलरिज्म देखे थे। सेकुलरिज्म में क्या था, किसी भी रिलीजन को क्या है, स्पेशल कंसर्न नहीं देना है, ठीक है। मीन्स इसमें भी यही होगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन का एजुकेशन नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी धर्म से स्पेसिफिक धर्म का अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को उसका शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ए राइट होगा। कम टू द 17th, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रजिस्टर्ड। आगे बताना है किस बेसिस पे राइट टू फ्रीडम रजिस्ट किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है, ठीक है, किस बेसिस पे आपको उसको रोका जा सकता है। आपको पब्लिक अरेंजमेंट के बेसिस पे, या फिर मोरालिटी के बेसिस पे, या फिर हेल्थ के बेसिस पे, या फिर सभी। तो इसका आंसर नंबर डी राइट होगा, सभी। मीन्स पब्लिक अरेंजमेंट हो, या फिर मोरालिटी हो, ठीक है, या फिर हेल्थ हो, ठीक है, इन तीनों बेसिस पे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रोका जा सकता है। आप ऐसा किसी के हेल्थ मोरालिटी, इससे आप फिर इस चीज़ के लिए आपको फ्रीडम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आप इससे रोके जा सकते हैं, इट कैन बी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इस आंसर नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। कम टू द 18th, इन विच कंट्री नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें गैर मुस्लिम लोग अलाउ नहीं है, नॉन मुस्लिम और नॉट अलाउड, जो मुस्लिम नहीं है वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है, यूएसए, सऊदी अरेबिया, इंडिया, नन ऑफ दिस। देखिए इंडिया में तो है नहीं, इंडिया तो सबका स्वागत करता है, ठीक है। यूएसए में भी ऐसा नहीं है, और इसलिए क्या होगा आपका आंसर, सऊदी अरेबिया, ठीक है। 19th में देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इसको आप बताइए, सेकुलरिज्म का जो मीनिंग था वो रिलीजन से जो क्या करता है, किस चीज़ का इसमें इंक्लूड करता है, या फिर सेपरेशन करता है, या फिर दोनों करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स इंक्लूड ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, या सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, या फिर दोनों। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आपका आंसर डिफिनीशन पूरा अच्छे से देखे थे, आई होप आपने कर लिया होगा। मीन्स ये किसी भी स्पेशल कंसर्न को कंसीडर नहीं करता है। मतलब क्या होगा कि आंसर नंबर बी राइट होगा, ठीक है। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ठीक है। रिलीजन से क्या करता है, सेपरेशन करता है, ठीक है ना। रिलीजन को उसमें इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता हिंदी में, ठीक है। हु सपोर्ट्स अनटचेबिलिटी, आप बताइए अनटचेबिलिटी किसको बोलते हैं, छुआछूत को बोलते हैं। पुराने ज़मानों में गरीबों से, निम्न स्तर जाति से लोगों से छुआछूत का प्रचलन था पहले, ठीक है। अभी बहुत कम हो गया है, बट आपको बताना है कि हु सपोर्ट्स अनटचेबिलिटी, हिंदू करता है, मुस्लिम करता है, क्रिश्चियन करता है, या सभी करते हैं। थोड़ा टफ है, टफ नहीं इजी है। हु सपोर्ट्स अनटचेबिलिटी, बताइए कौन ये करता है। स्टूडेंट हमको ऐसा आंसर नंबर कौन सा सही होगा, ए, हिंदू ना, हिंदू सपोर्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपने मैक्सिमम आंसर सही किए होंगे। जितने भी आंसर आप सही किए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने आंसर आपके राइट्स हैं, ओके। और थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।